नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल तांत्रिक साधना और समाधान में। मित्रों, धर्म चर्चा हमारे चैनल की एक ऐसी श्रृंखला है जिसके माध्यम से हम सनातन धर्म से जुड़े ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जिसके बारे में साधारण जनमानस को कम पता होता है या पता नहीं होता। इस श्रृंखला में हम 2 भाग पहले भी बना चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे तिलक का महत्व क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा 10 चमत्कारी लाभ तिलक लगाने के। तो चर्चा को शुरू करते हैं, बने रहें वीडियो के अंत तक। तिलक लगाने की परंपरा भारतीय संस्कृति और धर्म में प्राचीन काल से ही है। किसी भी धार्मिक या शुभ आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों का स्वागत सत्कार तिलक लगाकर ही करते हैं। विवाहित स्त्री अपने माथे पर कुमकुम का तिलक धारण करती हैं तथा शादी विवाह या किसी मांगलिक कार्य में बहन बेटियां या महिला एक दूसरे का स्वागत कुमकुम हल्दी का टीका लगाकर करती हैं। तिलक का महत्व धार्मिक अवसर पर अत्यधिक है। पूजा पाठ में इसका विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में पूजा अर्चना, संस्कार विधि, मांगलिक कार्य, यात्रा में गमन से पूर्व तिलक लगाकर ये कार्य शुरू करे जाते हैं। शुभ कार्यों के प्रारंभ में माथे पर तिलक लगाना अनिवार्य है। लक्ष्मी पूजन में तिलक पर अक्षत भी लगाए जाते हैं। तिलक का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। मित्रों, तिलक लगाने के 12 स्थान हैं। शीश, कंठ, हृदय, दोनों भुजा, बाहुमूल, नाभि, पीठ, दोनों बगल। इस प्रकार 12 स्थानों पर तिलक लगाने का विधान है। मस्तक पर तिलक जहाँ लगाया जाता है वहाँ आत्मा अर्थात हम स्वयं स्थित होते हैं। तिलक मस्तक पर दोनों भौं के बीच में नासिका के ऊपर प्रारंभिक स्थल पर लगाया जाता है, जो हमारे चिंतन मनन का स्थान भी है। यह स्थान चेतन अवचेतन अवस्था में भी जागृत और सक्रिय रहता है। इसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इन दोनों के संगम बिंदु पर स्थित चक्र को निर्मल, विवेकशील, ऊर्जावान, जागृत रखने के साथ ही तनाव मुक्त रहने हेतु ही तिलक लगाया जाता है। इस बिंदु पर यदि सौभाग्य सूचक द्रव्य जैसे चंदन, केसर, कुमकुम आदि का तिलक लगाने से स्वास्तिक तेजपूर्ण होकर आत्मविश्वास से अभूतपूर्व बुद्धि होती है। मन में निर्मलता, शांति एवं संयम में वृद्धि होती है। तिलक लगाने का वैज्ञानिक महत्व भी होता है। मित्रों, ललाट पर तिलक धारण करने से मस्तिष्क को शांति और शीतलता मिलती है तथा बीटा एंड्रोफिन और सेरोटोनिन नामक रसायनों का प्रवाह जो हमारे शरीर में हो रहा होता है संतुलित मात्रा में होने लगता है। इन रसायनों की कमी से उदासीनता और निराशा के भाव पनपने लगते हैं तथा तिलक उदासीनता और निराशा से मुक्ति प्रदान करने में सहायक होता है। विभिन्न द्रव्यों से बने तिलक की उपयोगिता और महत्व अलग अलग होते हैं। मित्रों, तिलक से साधु संत की पहचान होती है। 80 से ज़्यादा प्रकार के होते हैं। यह तिलक हिंदू संस्कृति की पहचान माने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तिलक 1-2 नहीं बल्कि अनेकों प्रकार के होते हैं। लगभग 80 से ज़्यादा प्रकार के तिलकों को साधु समाज धारण करता है। यह तिलक हिंदू संस्कृति की पहचान माने जाते हैं। ये तिलक भी 1-2 प्रकार के नहीं बल्कि कई प्रकार के होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 64 तरह के तिलक वैष्णव साधु में लगाए जाते हैं। हिंदू धर्म में जितने भी संत के मत हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उन सबको अलग अलग तिलक लगाने का अधिकार प्राप्त है। शैव, इस तिलक में ललाट पर चंदन की तिरछी रेखाएं लगाई जाती हैं। इसके अलावा त्रिपुंड भी लगाया जाता है। ज़्यादातर शैव साधु इसी तरह का तिलक धारण
धारण करते हैं। शाक्त शक्ति के पूजक, शक्ति को ध्यानने वाले संत समाज के लोग चंदन या कुमकुम का तिलक न लगा के सिंदूर का तिलक लगाते हैं। माना जाता है कि सिंदूर साधक की शक्ति को बढ़ाता है और उसकी उग्रता का भी प्रतीक होता है। जानकारों की माने तो ज़्यादातर आराधक तिलक लगाने के लिए कामाख्या देवी के सिंदूर का प्रयोग करते हैं। वैष्णव तिलक लगाने के सबसे ज़्यादा प्रकार आपको वैष्णवों में मिलेंगे। इसमें करीब 64 प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तिलक इस प्रकार हैं। लाल श्री तिलक, इस तरह के तिलक में आसपास चंदन का तिलक लगाकर बीच में कुमकुम या हल्दी की रेखा बनाई जाती है। विष्णु स्वामी तिलक, इस तिलक को लगाने के लिए माथे पर भौं के बीच में 2 चौड़ी रेखाएं बनाई जाती हैं। रामानंद तिलक, इस तिलक को लगाने के लिए पहले विष्णु स्वामी तिलक लगाया जाता है, उसके बाद उसके बीच में कुमकुम से खड़ी रेखा बनाई जाती है। श्याम श्री तिलक कहा जाता है, इस तिलक को भगवान श्री कृष्ण के उपासक लगाते हैं। इस तिलक को लगाने के लिए पहले आसपास गोपी चंदन और बीच में काले रंग की मोटी रेखा लगाई जाती है। अन्य तिलक इसके अलावा कुछ और प्रमुख तिलक हैं जो साधु संत द्वारा लगाए जाते हैं। कई साधु संत भस्म का तिलक भी लगाते हैं। तिलक लगाने के 10 फायदे। अनामिका उंगली से तिलक लगाने से मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। मध्यमा से आयु बढ़ती है। अंगूठे से तिलक लगाना पुष्टिदायक कहा जाता है और तर्जनी से तिलक करने पर मोक्ष मिलता है। विष्णु संहिता के अनुसार देव कार्यों में अनामिका, पितृ कार्यों में मध्यमा, ऋषि कार्यों में कनिष्ठिका तथा तांत्रिक कार्यों में प्रथमा उंगली का प्रयोग होता है। प्रत्येक देवी देवताओं का तिलक करने का अलग विधान है। मान्यता है कि विष्णु आदि देवताओं की पूजा में पित्त चंदन, गणेश पूजा में हरिद्रिका चंदन, पितृ कार्यों में रक्त चंदन, शिव पूजा में भस्म, ऋषि पूजा में श्वेत चंदन, मानव पूजा में केसर और चंदन, लक्ष्मी पूजा में केसर, तांत्रिक कार्यों में सिंदूर का प्रयोग तिलक के रूप में किया जाता है। इससे देवता प्रसन्न होते हैं। चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, व्यक्ति संकटों से बचता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, ज्ञान तंतु संयमित सक्रिय रहते हैं। चंदन का तिलक ताजगी लाता है और ज्ञान तंतुओं की क्रियाशीलता बढ़ाता है। चंदन के प्रकार हरी चंदन, गोपी चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, गोमती चंदन और गोकुल चंदन होते हैं। कुमकुम का तिलक तेजस्वी बनाता है। मिट्टी का तिलक, विशुद्ध मिट्टी के तिलक से बुद्धि और पुण्य फल प्राप्त होता है। केसर का तिलक, केसर का तिलक करने से सात्विक गुणों और सदाचार की भावना बढ़ती है। इससे बृहस्पति ग्रह का बल भी बढ़ जाता है और भाग्य वृद्धि होती है। हल्दी से युक्त तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है। दही का तिलक लगाने से चंद्र का बल बढ़ता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मन और मस्तिष्क में शीतलता प्राप्त होती है। इत्र का तिलक लगाना, इस प्रकार का तिलक लगाने से अलग फ़ायदे होते हैं। इत्र का तिलक लगाने से शुक्र का बल बढ़ता है और व्यक्ति में मन मस्तिष्क में शांति प्रसन्नता रहती है। गोरोचन आज के ज़माने में एक दुर्लभ वस्तु हो गई है। गोरोचन गाय के शरीर से प्राप्त होता है। कुछ विद्वानों का मत है यह गाय के मस्तिष्क में पाया जाता है, किंतु वस्तुतः इसका नाम गोपित है, यानी कि गाय का पित्त। हल्की सी लालिमा युक्त पीले रंग का यह एक अति सुगंधित पदार्थ होता है जो मोम की तरह जमा होता है। अनेक औषधियों में इसका प्रयोग होता है। यंत्र लेखन, तंत्र साधना तथा सामान्य पूजा में भी अष्टगंध चंदन निर्माण में गोर चंदन का अहम भूमिका है। गोरोचन का नियमित तिलक लगाने से समस्त ग्रह दोष नष्ट होते हैं। आध्यात्मिक साधनाओं के लिए गोरोचन बहुत महत्वपूर्ण लाभकारी चीज़ है। तिलकों का मिश्रण, अष्टगंध में 8 पदार्थ होते हैं। कुमकुम, अगर, कस्तूरी, चंद्रभाग, त्रिपुरा, गोरोचन, तमल, जल आदि। पंचगंध में गोरोचन, चंदन, केसर, कस्तूरी और देसी कपूर मिलाया जाता है। गंधयत्र में सिंदूर, हल्दी और कुमकुम मिलाया जाता है। यक्ष कर्मद में अगर, केसर, कपूर, कस्तूरी, चंदन, गोरोचन, हिंगुल, रक्तांजनी, अंबर, स्वर्णपत्र, मिर्च और
करकोल संबंधित होते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय महाकाल।